नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना बिहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं वर्धा जिले में और वर्धा के समता नगर में स्थित जिला महाविहार जो भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत चलाया जाता है, इस विहार में हम आए हुए हैं। सारे उपासक उपासिका यहाँ पर आ चुके हैं। अब सबको इंतजार है कि ये कार्यक्रम शुरू हो और मुझे पता है आपको भी इंतजार है, तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का अपना बिहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो हमेशा की तरह कहने की जरूरत तो होगी नहीं, तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। सर्वांना जय भीम। माझं नाव बेबी पुरुषोत्तम ढोके। मी विहाराचा आराखडा सांगणार आहे। विहार प्लॉट खरेदी नंबर 21-209, खरेदी रुपये 1,72,000, प्लॉट नंबर 60, 2,000 चौरस फूट, लांबी 50 फूट, उत्तर दक्षिण, रुंदी 40 फूट, पूर्व पश्चिम, पूर्वेस 6 मीटर रुंदीचा रोड आहे आणि पूर्वेस 6 मीटर रुंदीचा रोड, पश्चिमेस प्लॉट नंबर 61 आहे, उत्तरेस 9 मीटर रुंदीचा लेआउटमधील रोड आहे, दक्षिणेस दुसरा प्लॉट खरेदी नंबर 40.6, 209, खरेदी रुपये 81,000, प्लॉट नंबर 61 पैकीचा 1,000 चौरस फूट आहे। सदर प्लॉट संस्थेने विहार बांधकाम करणे आणि संस्थेचे कार्यक्रम व धार्मिक उपक्रम राबविणे यासाठी खरेदी केलेला आहे। लांबी 50 फूट आहे, उत्तर दक्षिण, रुंदी 20 फूट आहे, पूर्व पश्चिमेस 1,000 चौरस फूट आहे। एकूण प्लॉट खरेदी 1,72,000, 81,000 असे 2,53,000 आणि बांधकाम खर्च 6,52,805 आणि प्लॉट खर्च 2,53,000 असे 9,05,805 एवढं झालेलं आहे।
या विहारामध्ये वर्षभर कार्यक्रम सुरू असतात आणि या विहारामध्ये एक कमिटी आहे ती भारतीय बौद्ध महासभेची गायकवाड सर याच्यामध्ये अध्यक्ष आहे आणि मधुकरजी वानखेडे हे उपाध्यक्ष आहे आणि इथे केंद्रीय शिक्षिका येतात आणि आता सद्यस्थितीमध्ये वर्षवास सुरू आहे आणि वर्षवासामध्ये म्हणजे दुपारचा आमचा कार्यक्रम असतो आणि दुपारी वंदना हे सगळं होते आणि ग्रंथपठण पण होते आणि यानंतर आम्ही पुन्हा इथे ज्या बुद्ध धम्मामध्ये जे महान होऊन गेलेले आहे उपासिका, अजून थोर पुरुष, अजून भिक्षुणी असे जे दानशूर राजे यांचे सुद्धा पाठ घेऊन आम्ही इथे सगळे हा वर्षवासाचा कार्यक्रम सुरू म्हणजे राबवित असतो आणि यानंतर मध्ये विहारामध्ये भैयासाहेब आंबेडकर जयंती होते आणि विहारामध्ये मेन म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये जसं आता वर्षवासाचा कालावधी संपतो आणि विहारामध्ये उपासिका शिबिर पण राबवल्या जाते आणि श्रामणेर शिबिर पण विहारामध्ये राबवल्या जाते आणि आमचं विहार हे 24 तास म्हणजे सुरू राहते आणि वर्षभर सुद्धा कार्यक्रम सुरू राहते आणि विहारामध्ये दर रविवारला चला बुद्ध विहारी ही सुद्धा चळवळ विहारामध्ये सुरू आहे आणि अजून पूर्ण जे महापुरुष आहे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती आमच्या विहारामध्ये नेहमीच होते आणि इथे जे भारतीय बौद्ध महासभेचे जे म्हणजे बोधाचार्य आहे, शिक्षक आहे ते सगळे आम्हाला इथे मार्गदर्शन करतात आणि जर विहार बंद राहिलं तर कोणाला काही त्याच्या बसून म्हणजे फायदा नाही. तसंच आमचं विहार समतानगरमधलं विहार जे आहे ते एनी टाइम म्हणजे सुरूच राहते आणि सतत धम्माचं कार्य सुरू राहते. जय भीम. मी राहुल गायकवाड या भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हाध्यक्ष म्हणून 31 मार्च 2024 पासून कार्यरत आहे आणि या विहारामध्ये आमचं पुढे असं आयोजन आहे की सध्या 22 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबरपर्यंत 13 दिवसाचं आमचं बुद्धगया पर्यटन आहे आणि त्यानंतर तिकडून आल्यानंतर आम्ही नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या हप्त्यामध्ये वरील बांधकाम करणार आहोत जेणेकरून त्यामध्ये आम्ही लायब्ररी काढणार आहेत, छोट्या मुलांचे क्लास घेणार आहे, बालसंस्कार वर्गसुद्धा आम्ही चालवणार आहे आणि जसे आतासुद्धा छोटे मोठे कार्यक्रम जसं वाढदिवसाचा कार्यक्रम आहे, सगाईचा कार्यक्रम आहे असं या ठिकाणी होत असतं. मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही पुढे हा कार्यक्रम करू आणि कमीत कमी आमच्या 2-3 लोकांना रोजगार मिळेल अशी आम्ही तिथे उपाययोजना करणार आहेत. दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली, फूलों की सजावट आपने देखी है, प्यारी सी रंगोली निकाली है, वो इन 4 उपासिकाओं ने निकाली है और हमारी परंपरा रही है कि जो विहार के लिए सजावट करता है हम उन्हें साधुवाद जरूर कहते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं. तो आप अपना नाम बताइए प्लीज फटाफट. अनुराधा ढोले, अनुराधा जी, संगीता लामसंगीत, संगीता जी, सविता जी, रंजना जी, इन सभी को मैं साधुवाद कहता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनसे ऐसी मंगल कामना करता हूँ कि भाई भविष्य में भी इसी तरह ये धम्म कार्य करती रहे. और आज के लिए मैं इन्हें साधुवाद फिर से कहता हूँ और भविष्य के लिए मंगल कामना देता हूँ. जय भीम. दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का. आप देख सकते हैं कितनी तादाद में उपासक, उपासिकाएं, बालक, बालिकाएं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं. तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते हैं. क्या कहा, सबसे पूछ लूं पहले? चलिए पूछ लेते हैं. आप सब तैयार हैं? चलो तैयार तो हैं, अब देखते हैं कितने तैयार हैं. तो चलिए बढ़ते हैं हमेशा की तरफ पंचशील से. अदिन्न दाना वेर मणि शिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर है. सबसे पहले हाथ ऊपर हुआ, आइए. 2 ही हाथ ऊपर हुए हैं सिर्फ. पहला इनका जल्दी हुआ इसलिए पहला मौका इनको. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. रमेश जोगे, भारतीय बौद्ध महासभा जिला संगठक. जी बताएं क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चोरी नहीं करना. अदिन्न दाना बोले आप? हाँ. देखिए सर, आपने सबसे पहले हाथ ऊपर किया, मुझे बड़ा विश्वास था कि आप सही उत्तर देंगे और आपने जो जवाब दे दिया वो बिल्कुल सही दिया है. जोरदार तालियां. चलिए बैठिए. बिल्कुल सही.
आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदक समाधि यामी, इसका मतलब यह है कि मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने जब ग्रह त्याग किया था उस वक्त जिस सारथी ने उन्हें बाहर सीमा तक छोड़ा था उस सारथी का नाम क्या था? आइए उधर से कोई भी एक आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम अनीता प्रवीण भुंगाड़े, मैं बिहार के पास रहती हूँ। जी बताएं क्या जवाब है? छन्न। नहीं, घोड़े का नाम कंटक है ना, सारथी का नाम तो छन्न है। इनका कहना है सारथी का नाम छन्न है, और जो आप उधर से कंथक कंथक चिल्ला रहे हैं वो अश्व का नाम है, घोड़े का नाम है। पक्का लॉक किया जाए? अश्विन जी लॉक किया जाए, और यह बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाबा साहब ने एक नेता की जान बचाई थी, कैसे बचाई थी और कब बचाई थी? आ जाए उधर से, एक हाथ ऊपर उठाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। सविता प्रकाशराव ताकसांडे। जी बताएं क्या जवाब है? महात्मा गांधी पुणे करारावर सही यांच्यासाठी महात्मा गांधीची जान बचावली होती। इनका कहना है गांधी जी की जान बचाई थी, गांधीजी की जान बचाई थी बाबा साहब ने पुणे करार कर कर। सही है क्या भाई? सब बोल रहे हैं सही है, तो बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। चलिए, ये सितंबर महीना ही था, वो तारीख कितनी थी कोई बता सकता है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके ससुर जी का नाम क्या था? एक हाथ ऊपर हुआ, आ जाए। दो हुए, आ जाए। आप बहुत सारे हो गए, लेकिन सबसे पहले इन्होंने हाथ ऊपर उठाया। आए साहब यहाँ पर। जय भीम। आपका परिचय? मनीष मुनीश्वर। जी बताएं क्या जवाब है? दंडपानी। दंडपानी इन्होंने कहा है। ताली नहीं बजानी है, तालियां बजानी है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, 7 नंबर की प्रतिज्ञा कौन सी थी? आए, एक हाथ ऊपर उठाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। संध्या चंदनखेडे। जी बताएं क्या जवाब है? मी बौद्ध धर्माच्या विरुद्ध विसुद्धा कोणते आचरण करणार नाही। यस है। यस है। यस है। इतना आत्मविश्वास है तो बिल्कुल सही है। जिनके पीछे वो बोलते ना चिराग तले अंधेरा, उनके पीछे प्रतिज्ञा लिखी हुई है और उनके सामने वाले ने जवाब दे दिया है, लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ दिया है और बहुत बढ़िया बात है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। ये 7 नंबर की जो प्रतिज्ञा है, इसको 7 नंबर इसलिए दिया है कि इसको आचरण में लाकर आत्मसात करना जरूरी है। और ये 22 प्रतिज्ञाओं में एकमात्र ऐसी प्रतिज्ञा है कि जिसको अगर आप पालन करेंगे तो आपको बची हुई 21 का पालन करना पड़ेगा, तब जाके इस प्रतिज्ञा का पालन होगा। क्योंकि क्या कहा गया है कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध और विसंगत कोई भी आचरण नहीं करूंगा। और अगर आप कुछ करते हैं तो 21 में से कुछ भी करेंगे तो आप उसके विरुद्ध हो जाएंगे, तो इसका पालन नहीं होगा। तो आप इस एक का पालन कर ले तो आपको 21 का पालन करना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतिम सवाल पर मैं आ गया हूं। आखिरी सवाल हम लेने जा रहे हैं। बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? आ जाए। एक ही हाथ ऊपर हुआ, फिर बाद में और हुए। अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो आपको मौका मिलेगा। आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। सुनंदा अशोक भोंगडे। जी बताएं क्या जवाब है? 1906। 1906 इनका कहना है। पक्का? ये गलत जवाब हो गया है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सही है, 1906 में हुआ था। चलिए सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूं, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते आगे। दर्शकों, ये यहाँ से
शुरू कर रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। ये हमारे आखिरी खिलाड़ी 2 पार्ट में किया, कुछ बालकनी में खड़े किए हैं, कुछ नीचे। जगह को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया हमने, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाता था सर्कल और उतनी जगह यहाँ पर नहीं थी। तो दर्शकों, आज डबल मंजिली की बिल्डिंग है हमारी। तो अब आप भी सोच रहे होंगे गेम क्या है, जो नए बार पहली बार देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये गेम बड़ा आसान है, जो हमारे बैठे वो भी समझ लो। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें दोनों हाथों से अपने उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। तो क्या कहते हैं, ट्रायल ले ले? ऑन कैमरा ट्रायल ले लेते हैं। आप सबको मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही, हाथ फ्री कर लीजिए, सामने नीचे लीजिए, हाथ नीचे। हाँ, रेडी? ये ट्रायल है। ओके, पकड़ी नाक, ले लीजिए नीचे। ओके दर्शकों, सबको नाक छूने के लिए कहा और यहाँ से लेकर वहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सबने नाक को हाथ लगाकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखना ये है कि अब गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। तो आइए आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। ओके ओके, शांति शांति। ये इतना इसलिए चिल्ला रहे हैं कि ये गहरे सदमे में है, बहुत गहरा शॉक लगा है। इनको पैर पकड़ने के लिए कहा और इन्होंने सबने सर पकड़ लिया है। और वाकई सर पकड़ने की बात है, पैर बोलने के बाद सर कैसे क्या पकड़ लियो? कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। जब जब जय भीम हम कहते हैं, दिल की गहराइयों से कहते हैं, और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और होता यही हमेशा, मैं कहता क्या हूँ और लोग करते क्या है। तो दर्शकों, इसीलिए तो कहता हूँ मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। ये जोड़ी नंबर 1 की 1 2 3 4 5 जोड़ियां हैं और आज हम एक नहीं, शायद हो सकता 2 या 3 राउंड लेंगे, क्योंकि जो जगह बीच में कॉलम होने की वजह से हम इसे 3 राउंड में शायद कर सके, क्योंकि खेलने वाले बहुत ज़्यादा है। तो दर्शकों, ये गेम के नियम बता देता हूँ आपको। इन सभी के सर पे मैंने एक बॉल रखी है, जिसको इन्होंने भी एक हाथ से पकड़ के रखा हुआ है। मेरे 1 2 3 कहने के बाद वो उनको हाथ छोड़ देना है और उस बॉल को एक दूसरे के सर पर बैलेंस करते हुए, वो हमारी रेशा है वहाँ तक आना है। जो सबसे पहले आएगा वो पहला विनर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर राउंड में हम देने वाले हैं। तो दर्शकों, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये गेम जिंदगी की सच्चाई हमें बताता है, हमें कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? कि अगर किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाना है तो एक दूसरे को समझना जरूरी है। जितना समझेंगे रिश्ता उतना मजबूत बनेगा। अब ये जोड़ियां एक दूसरे को कितना समझती है और कहां तक पहुंचती है, ये आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। 1 2 3, हाथ छोड़िए, स्टार्ट। आउट आउट, हाथ आउट आउट। ये दर्शकों, 5 जोड़ियों ने शुरुआत की थी। इतनी बार समझाने के बाद भी कई लोगों को समझ में नहीं आया।
कई लोगों ने बार बार बॉल को हाथ लगाया, तो कई लोगों का बॉल गेम शुरू होने के पहले ही गिर गया। लेकिन ये जोड़ी यहाँ से बॉल इधर 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 इधर, लेकिन ये वहाँ तक और हमारी बॉर्डर तक पहुँचने वाली ये एक ही जोड़ी है। आप अपना नाम बताइए। नम्रता। नम्रता जी। रेखा। रेखा जी। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं कि रेखा जी, नम्रता जी, ये जोड़ी नंबर 1 के पहले राउंड की पहली विनर है। जोरदार तालियां। आपको बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 का सेकंड राउंड फिर से 5 जोड़ियां, 1 2 3 4 और ये इधर 5वीं जोड़ी। तो आइए सेकंड राउंड शुरू करते हैं। सेकंड राउंड, जोड़ी नंबर 1, रेडी, 1 2 3, हाथ छोड़िए, स्टार्ट। धीरे धीरे 2 जोड़ियों में देखना है फर्स्ट कौन आता है। ये फर्स्ट और ये सेकंड। एक जोड़ी अभी भी टिकी हुई है। आराम से आ जाइए, आ जाइए। क्या बात है, क्या बात है, धीरे धीरे, क्या बात है, क्या बात है। हाथ पीछे, हाथ पीछे, क्या बात है, जोरदार तालियां। दर्शकों, ये जोड़ी नंबर 1 गेम का देखिए कमाल क्या है, इसमें उम्र का कोई लेना देना ही नहीं है। कहते दिल जिंदा तो सब कुछ इंसान जिंदा दिल होना चाहिए। अभी देखिए, जो सेकंड राउंड लिया उसमें भी 5 जोड़ियों ने शुरुआत की। एक जोड़ी ने तो बॉल ही नहीं छोड़ा, मैं 10 बार चिल्ला रहा था, लेकिन बॉल ही नहीं छोड़ा, वहां से आउट हो गए। दूसरे का बॉल वहीं गिर गया। लेकिन ये जोड़ियां इतना टाइप चल रहा था इनका कि ये और स्पीड, लेकिन आखिरी वक्त में ये जोड़ी क्योंकि इनको लगा कि फर्स्ट पोजीशन आने, तो अभी हमें 1 2 नहीं बल्कि 3 जोड़ी मिली। ये जोड़ी देखिए, इनकी उम्र देखिए, लेकिन बॉल गिर जाए मजा ले। ये यहाँ पे बैलेंस, जोरदार तालियां इनके लिए। तो दर्शकों, सेकंड राउंड में फर्स्ट जोड़ी, अपना अपना नाम बताइए। संगीता नाम से। संगीता। अनीता प्रवीण गोंग। अनीता और संगीता का संगीत बच गया है, जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड जोड़ी सुनंदा जी, गुंदा जी और इनका नाम बहुत डिफिकल्ट है, मून ताई। और ये दोनों ने सेकंड विनर की पोजीशन हासिल की है, जोरदार तालियां। और थर्ड पोजीशन कमल ताई, फिर से संगीत बजा है, कमल संगीत बज गया है, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। अभी तीसरा राउंड, आखिरी राउंड ले रहे हैं। जोड़ी नंबर 1 का तीसरा और आखिरी राउंड हम ले रहे हैं। इसमें भी 5 जोड़ियां हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो आइए देर नहीं करते, तीसरा राउंड लेते हैं। 1 2 3, स्टार्ट। हाथ छोड़िए, स्टार्ट। 1 2, तीसरी जोड़ी डटी हुई है और ये आउट। क्या बात है दर्शकों, कमाल हो गया। थर्ड राउंड में भी 3 विनर निकले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फटाफट ले लेते हैं। अपना नाम बताइए। दर्शना विलास भगत। दर्शना जी। शीला इंद्रपाल। शीला जी। दर्शना जी, शीला जी फर्स्ट विनर। प्रियंका। प्रियंका जी। रूपाली जी। प्रियंका जी, रूपाली जी सेकंड विनर। संध्या चंद्ररेखा। संध्या और चंद्ररेखा। चंद्ररेखा। पहले इसमें भी रेखा, संगीत, संध्या सब ऐसा ही हो गया है और सब बढ़िया हो गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके, जोरदार तालियां इनके लिए। दर्शकों, शुरू कर रहे हैं गेम। 1 2 3 4, ये इतने सारे डिब्बे हमारे पास। ये गेम शुरू कर रहे हैं। गेम का नाम मैं भूल जाता हूं, लेकिन बच्चों को याद रहता है। बच्चों, गेम का नाम क्या है? ओके ओके ओके, मेरी याददाश्त आ गई है। गेम का नाम है नागपुर। ओके, तो दर्शकों, ये नागपुर कानपुर, वो वाला नागपुर कानपुर नहीं है, ये वाला ये नागपुर है और ये वाला कानपुर है। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं। ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। रेडी, ऐसे करो, ऐसा करो, वेरी गुड। फिर नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करो। इसको तो नागपुर किधर जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। सुपरवाइजर,
जल्दी, ये पकड़ के रखी हुई है नागपुर को, जल्दी जल्दी, किधर जा रहा है? प्याऊ 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 प्याऊ, जल्दी 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 जल्दी। ये कानपुर पकड़ के खड़ी हुई है और अपने सुपरवाइजर वहीं है। तो दर्शकों, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। अपना बिहार। दर्शकों, वक्त है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम दोहराते हैं, लेते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर शपथ ले। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी शपथ जरूर ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलंय, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी पारी है। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण द्या। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, आता तुम्ही करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हैं? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही केव्हा करणार? आवाज इंडिया टीव्हीला चॅनल देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पूर्ण केले, आता तुम्ही पण करणार। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा।
आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मेरी मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आप निभाएंगे? तो दर्शकों, ऐसा ये जिला महाविहार बुद्ध विहार जो आता है वर्धा में, जिसे भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत चलाया जाता है. देखा आपने किस तरह मस्त धम्म कार्य चल रहा है. यहाँ पर भव्य दिव्य विहार है और खास बात यह है कि यहाँ पर नित्य नियम से उपासक उपासिकाएं आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं. और दर्शकों, ये किस तरह धम्म कार्य कर रहा है ये भी हमने आपको दिखाया. अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई विहार तो देर किस बात की, ये व्हाट्सएप नंबर, इसके जरिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक. आज के लिए बस इतना ही. मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाजत. फिर मिलेंगे नई जगह नई विहार. तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार और अपनी आवाज.